गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है आपका सारणिकों के अनुप्रयोग। इस सारणिकों के अनुप्रयोग यानी इसकी जो एप्लीकेशंस है कि सारणिकों के द्वारा हम किस किस चीज़ के मान ज्ञात कर सकते हैं, तो उसमें आपके 3 चीज़ें इसमें एक्सरसाइज में दे रखी हैं। पहली है कि इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तीसरा है 3 बिंदु सरेख हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, और 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है वो हम सारणिकों के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बारे में अपन आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देना, यहाँ पे ये दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको कैसे अपन डिनोट करते हैं, कैसे सारणिकों से मान ज्ञात करते हैं, चेक करना। आपके पास कोई एक त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज में जैसे इसका शीर्ष है ए, जिसके निर्देशांक हैं आपके पास x1 y1। ये बिंदु है बी, जिसके निर्देशांक है शीर्ष के x2 y2, और ये कोई सी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x3 y3। तो आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है कि जब आपके पास किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाते हैं तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। चेक करना कैसे याद किया था वहां पे वो देखना। जैसे ये सबसे पहला पॉइंट है x1 x2 x3 को अलग रखेंगे और फिर y वाले जो इसमें पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस लेंगे हम। जैसे यहाँ है पॉइंट x1 आ गया। इसके बाद में x के अलावा सामने जो 2 पॉइंट है b और c, उनमें y निर्देशांकों का अंतर लेते हैं, y2 माइनस y3, ये यहाँ आ जाएगा। यह आपने निर्देशांक ज्यामिति में देखा है कि x1 पॉइंट आएगा तो फिर 1 आएगा तो फिर 2 से स्टार्ट होगा, 2 माइनस 3 तो y2 माइनस y3, फिर प्लस। अब इसका काम हो गया, यहाँ पे आओ x2 पे आओ तो x2 लिखेंगे। x2 के अलावा सामने 2 y के पॉइंट कौन से हैं, y1 और y3, बट यहाँ पे कौन आया है, 2 आया है। 2 आया तो 2 के बाद में 3 आएगा तो ये होगा y3 माइनस y1। ऐसे याद किया था इसको। प्लस अब आते हैं इस पे x3 पे। x3 पे आते हैं तो x के सामने पॉइंट कौन से हैं, y2 और y1 है। 3 आया है तो 3 के बाद में वापस कौन आएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रखा है। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारणिकों के रूप में इसको एडजस्ट करेंगे जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकें। चेक करना क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा चेक करना। देखो यहाँ पे बाहर दे रखा है आपको x1, ये है y2 माइनस y3। अगर मैं इसको सारणिकों के रूप में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको y2 इधर लिख सकता हूँ y3, और ये आएगा y2 माइनस y3, तो नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब इसको हल करो आप, ये हो जाएगा y2 माइनस y3, यही आ रहा है पॉइंट। तो इसको मैंने 2 के क्रम की एक सारणिक में रूप में लिख दिया। इसी प्रकार से आगे वाले को लिखो x2, तो ये क्या हो जाएगा, y3 y1 1 1, ऐसे लिखा जाएगा इसको। प्लस x3, यहाँ क्या हो जाएगा, y1 y2 1 1, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। लेकिन अब आप इसमें एक बात चेक करेंगे कि जब हम सारणी के मान को लिखते हैं, अगर प्रथम पंक्ति से हम इसको लिखना चाहें तो उसमें क्या होता है, पहला प्लस का आता है, दूसरा माइनस का आता है, तीसरा प्लस का आता है। जबकि यहाँ पे क्या है, दूसरा है वो प्लस का ही है, तो उसको क्या बनाएंगे, पहले माइनस बनाएंगे, नेगेटिव लेके आएंगे। तो वो क्या होगा, x1, ये हो गया y2 y3 1 1। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम पंक्तियों स्तंभों को या पंक्तियों को आपस में बदल दें तो क्या होता है, एक पंक्ति या इसको 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है तो सारणी का मान है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो दूसरा स्तंभ है उसको पहला बना लेंगे, पहला स्तंभ उसको दूसरा बना लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ हो गया माइनस x2, ये क्या हो जाएगा, y1 1 y3 1। क्लियर है, इनको इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस आ गया। प्लस x3, ये क्या हो गया, y1 1 y2 1, ये लो। अब यहाँ चेक करो आप क्या बनता है, 1/2। अब ये एक आपके सारणिक बन जाएगी, यानी सारणिक का रूप बन जाएगा। वो क्या होगा, x1 के लिए हल कर रहे हैं तो x1 के संगत ये क्या हो गई, उपसारणिक हो गई। तो x1 जब लिया जाता है तो उसके संगत
कॉलम छोड़ते हैं उसके संगत रो को छोड़ते हैं, बचे हुए एलिमेंट्स ये आते हैं। तो यहाँ क्या आ गया y2 y3 1 1। ठीक है भाई, अक्ष 1 के संगत तो ये होगी उपसारणिक। फिर माइनस अक्ष 2, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या आएगा अक्ष 2। अक्ष 2 के संगत अपन छोड़ते हैं तो इसके संगत ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा y1 1 और यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे अक्ष। तो ये आपके पास एक सारणिक बन जाएगी इसी के जो हमने निर्देशांक ज्यामिति में जो फॉर्मूला पढ़ा था वहां से हमने इसको एडजस्ट किया, तो हमारे पास ये देखो एक सारणिक का रूप आ गया। अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 y1 y2 y3 1 1 1, तीनों यहाँ पे 1 1 1 आएगा और ये बाहर आएगा इसके 1/2। तो इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है यदि उसके पॉइंट्स जो है उसके मान आपको दिए जाए। क्लियर है? तो चेक करना आगे, इस पे रिलेट अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये देख लेना एक बार, ये आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट्स अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ध्यान रहे इसके अंदर ये भी पॉसिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि किसी सारणिक के अंदर अगर उसमें प्रत्येक पंक्तियों को और स्तंभों को सबको चेंज कर दें, यानी कि प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ बना दे, प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति बना दे, तो सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपने ये पढ़ा हुआ है। तो ये भी पॉसिबल है इसमें अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 y1 y2 y3 1 1 1, इससे भी मान ज्ञात किया जा सकता है, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये भी संभव है, ये भी संभव है, दोनों को आपको याद रखना है। अब इससे रिलेट अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना। आपका एग्जाम्पल ये रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो a है -3 3, b है 2 व 3 और c है 2 - 2 है। तो उसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से सुने, इसका जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें सारणिक का रूप लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले तो आपको वो पता है कि जैसे यहाँ पे आएगा अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 y1 y2 y3 1 1 1, इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पे ये मान दे रखे हैं, जैसे ये अक्ष 1 y1 अक्ष 2 y2 अक्ष 3 y3 के मान होते हैं पॉइंट्स में। तो अक्ष 1 y1 अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 इसके मान क्या क्या हैं? इसके मान है -3 फिर 2 और फिर 2। ऐसे ही y1 y2 y3 के 3 3 -2 3 3 -2 और फिर 1 1 1। क्लियर है? इसको आगे सोल्व करें तो 1/2 -3 के लिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2। अब आपको सोल्व करना आता है। फिर -2 के लिए हल करो, ये हो जाएगा 3 + 2 फिर +2, ये हो जाएगा 3 - 3 3 - 3। चेक करें क्या बनता है 1/2। ये हो गया 3 और 2 5 5 3 15 माइनस के 15, ये 3 ये हो गया माइनस के 10 और ये हो गया आगे प्लस का 0। तो ये आ गया आपके पास -के 25/2 बराबर -के 12.5 वर्ग इकाई। चेक करें इसमें आपके पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपके पास आया है -के 12.5 वर्ग इकाई, परंतु क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ पे चाहे नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए, आपके पास हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव धनात्मक मान है वो रखना है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपके पास आ जाएगा 12.5 वर्ग इकाई। और इस प्रकार से आप किसी एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये तो था इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सारणिक का जो रूप है वो किस प्रकार से आता है। अब चेक करें नेक्स्ट पे, बहुत आसान से हैं, बस ये नियम आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको सारणिक है, इसका रूप याद होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन है वो उस पर चर्चा करते हैं। 3 बिंदु सरेख हो उस स्थिति में क्या होता है। चेक करें, जब 3 बिंदु आपके पास सरेख हो जाते हैं, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। जब 3 बिंदु सरेख होते हैं तो सरेख बिंदुओं के लिए आपको पता है
कि एक 3 बिंदु सरेख है तो उन 3 बिंदुओं से मिलकर एक बंद आकृति नहीं बनती। 3 सरेख बिंदुओं से एक बंद जो त्रिभुज है वो नहीं बनता। तो इस स्थिति के अंदर कोई त्रिभुज बनता ही नहीं है। इसका मतलब इस स्थिति के अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान है वो आएगा 0। तो 3 बिंदु जब सरेख होते हैं उस स्थिति में उसका मान क्या होता है? देखो सारणिक वही आएगी अभी वाली, x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1 1। इसका मान क्या हो जाएगा? इज इक्वल 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि 3 बिंदु जब सरेख होते हैं तो त्रिभुज बनता ही नहीं है। इसका मतलब त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो आपके पास पहले में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सारणिक आई थी उसको इक्वल 0 कर देना है, ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो 3 बिंदु जब सरेख होते हैं तो उसकी कंडीशन ये बनती है और उसको सॉल्व करने का तरीका वैसा ही होगा, बस इसमें इक्वल 0 लेके अपने को हल करना है। क्लियर है? ठीक है, ये है इसकी सेकंड एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है वो ध्यान से सुनो। मेन चीज है ये समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। चेक करो, इसको समझना। आपके पास 2 बिंदु है। ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक है x2 y2। इससे कोई एक रेखा गुजर रही है और रेखा गुजर रही है वो A और B को जिस बिंदु पर काटती है उसके निर्देशांक है p x y। क्लियर है? अब आप देखो कि ये रेखा जो है जब ये A B को काटती है और ये P बिंदु है, ये इसमें इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। परंतु एक चीज आप देखो कि जैसे ये इसको काटेगा A P B, ये 3 बिंदु है ये सरेख हो जाएंगे। चेक कर सकते हैं आप, ये बिंदु और ये बिंदु, ये 3 बिंदु क्या हो गए? सरेख हो गए। सरेख हो गए उस स्थिति के अंदर जैसे आपने मान अभी वाली सारणी थी, अभी वाली जो डिटर्मिनेंट्स थी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2, ये आपके पास था x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे? x1 y1, देखो यहाँ पे x1 x2 ये तो आ ही रहा है, x3 नहीं आ रहा है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इसमें कंडीशन ये होती है कि यहाँ x3 को हटा दो, ये लो। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं या इसकी कंडीशन आप सीधे लिख सकते हैं कि पहले आ जाएगा x y1, फिर आ जाएगा x1 y1 1, फिर आ जाएगा x2 y2 1। ठीक है, इसके निर्देशांक हमने x y लिए हैं। तो पहले आ गया x y1, फिर x1 y1 1, फिर x2 y2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको उस रूप में भी लिखा जा सकता है, क्या? x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। क्लियर है? बुक में आपके कोई भी प्रयोग किया हुआ हो सकता है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये नियम ध्यान में रखना बस। और इसके सरेख हो गए तो इसके इक्वल क्या लेना है अपने को? 0 लेना है, बस खत्म कहानी। तो जब आपको 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछा जाए उस स्थिति के अंदर आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ये सारणिक आएगी जिसको 0 के बराबर करेंगे और उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसको हल किया था, और आपको 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको इन तीनों एप्लीकेशंस पे रिलेट जो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है, और उसके अंदर अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।